ये एक 16 एम्पीयर का स्मार्ट वाईफाई प्लग है। मैंने क्या कहा था, सब एक ही हैं। मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ऑन करते एक रेड कलर की इंडिकेटिंग लाइट है, ये जल जाती है और ऑफ करते ये बंद हो जाती है। इस समय डिजिटल मीटर 5.81 एम्पीयर करंट बता रहा है और ये स्मार्ट प्लग 5821 मिली एम्पियर्स। अलेक्सा अमेज़न एसी को बंद करो। तो बस यही कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊं हेलोनेक्स का ये स्मार्ट वाईफाई प्लग। ये एक 16 एम्पीयर का स्मार्ट वाईफाई प्लग है जिसको आप कहीं से भी विद इंटरनेट कंट्रोल कर सकते हो। आप गूगल असिस्टेंट से, अमेज़न एलेक्सा से और इवन अपने मोबाइल फोन से भी इस स्मार्ट प्लग को कंट्रोल कर सकते हो। और इससे आप एनर्जी कंजप्शन को भी मॉनिटर कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपकी डिवाइस अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है इन किलोवाट आवर। तो आइए दोस्तों आज करते हैं इस स्मार्ट वाईफाई प्लग को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये स्मार्ट प्लग लेने लायक है, क्या ये एक्यूरेटली एनर्जी को मेजर करता है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी मैंने और भी बहुत सारे स्मार्ट प्लग्स को अपने चैनल पर अनबॉक्स किया है। जैसे कि विप्रो के स्मार्ट प्लग की बात करें तो नो डाउट इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मैं कहीं से भी इस स्मार्ट प्लग को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट ये जो एनर्जी कंजम्पशन बताता है ये इनएक्यूरेट बताता है। तो आइए दोस्तों आज देखते हैं कि हेलोनेक्स का ये स्मार्ट प्लग कैसा है, क्या ये सच में एक्यूरेटली एनर्जी को मॉनिटर करता है। तो चलिए सबसे पहले इसके डिब्बे को करते हैं अनबॉक्स। हेलोनेक्स का ये स्मार्ट वाईफाई प्लग आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। ये अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ वर्क करता है, वाईफाई इनेबल है, इससे आप डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हो, साथ में शेड्यूल लगा कर भी ऑन ऑफ कर सकते हो और साथ में आप इस प्लग को वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, बॉक्स पर एमआरपी लिखी हुई है 999 रुपीज़, जबकि आपको अमेजन पर अराउंड 750-800 रुपये में मिल जाएगा। तो यह है बॉक्स जिसमें ये स्मार्ट प्लग आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में सबसे ऊपर है एक यूजर मैनुअल जिसमें कैसे इस प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर करना है, कैसे इसको यूज करना है, सब कुछ लिखा हुआ है, बताया गया है। आगे है मेन स्मार्ट प्लग एंड कुछ नहीं। तो बस यही कुछ आता है इसके डिब्बे में। चलिए अब देखते हैं स्मार्ट प्लग को। तो दिखने में ये स्मार्ट प्लग कुछ इस टाइप का है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ विप्रो के स्मार्ट प्लग से तो डिज़ाइन में, लुक में तो बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें फिजिकल बटन यहाँ पर दिया गया है जबकि विप्रो में ये ऊपर है। बाकी शेप एंड साइज लगभग सेम ही है। यहाँ पर आपको इसके प्लग मिल जाएंगे जहाँ पर आप इसको मेन से कनेक्ट करोगे। ये 16 एम्पेयर के प्लग हैं तो ध्यान रखना कि आपको 16 एम्पेयर का सॉकेट चाहिए होगा इसको लगाने के लिए, और यहाँ पर आप अपनी अप्लायंस को कनेक्ट करोगे। तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज तो नॉर्मली कहूँगा, जैसे कि स्मार्ट प्लग्स होते हैं वैसे ही ये स्मार्ट प्लग भी है। आइए अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। चूंकि ये 16 एम्पेयर का प्लग है तो ये 6 एम्पेयर के सॉकेट पर नहीं लगेगा, तो इन दैट केस मुझे इस टाइप के अडेप्टर की ज़रूरत होगी। चलिए इसको लगाते हैं। तो ये लग चुका है और अगर मैं इस बटन को दबाऊं तो ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो मैनुअली बाय टैपिंग दिस फिजिकल बटन मैं इस प्लग को मैनुअली ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ऑन हो गया, ऑफ हो गया। और अगर मुझे इसको रिमोटली कंट्रोल करना है तो इन दैट केस मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना होगा सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर। आइए इसको विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम ऐप पे ही कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सब एक जैसे ही ये स्मार्ट प्लग हैं। तो यहाँ पर मैं प्लस पर टैप करता हूँ, ऐड डिवाइस पर जाता हूँ और यहाँ पर वाईफाई सॉकेट, पासवर्ड सही है। तो रीसेट द डिवाइस बाय प्रेसिंग दिस बटन फॉर 10 सेकेंड्स। तो ये ब्लिंक करने लग गया, रीसेट हो चुकी है। मैंने क्या कहा था, सब एक ही हैं। चलिए इसको ऐड करते हैं, डन। ऑन ऑफ, फाइनली ये कॉन्फ़िगर हो गया है। अब मैं मोबाइल फ़ोन के जरिए इस स्मार्ट प्लग को कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ऑन करते एक रेड कलर की इंडिकेटिंग लाइट है, ये जल जाती है और ऑफ करते ये बंद हो जाती है। मैं यहाँ पर शेड्यूल कर सकता हूँ,
जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये सुबह के 12:07 पर अपने आप ऑन हो जाए और मैं इस इवेंट को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब टाइम पर इनेबल करना चाहता हूँ, साथ में अगर कोई नोट डालना चाहता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ तो मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ। तो अभी मैं 12:08 पर इसको शेड्यूल कर रहा हूँ। जैसे घड़ी में 12:08 हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन हो गया 12:08 पर। मैं यहाँ पर काउंट डाउन टाइमर पे लगा सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो डिवाइस है ये 2 मिनट के बाद ऑफ हो जाए तो मैं इसको भी यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। और फाइनली यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पढ़ने को मिल जाएंगे। करंटली जो वोल्टेज ये रीड कर रहा है वो है 220.7 वोल्ट इस समय। बाकी करंट, पावर और किलोवाट आवर इस समय 0 है क्योंकि मैंने कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है। चलिए एक लोड कनेक्ट करके देखते हैं। एक बल्ब है, ये पावर कंज्यूम कर रहा है 94.8 वाट, करंट है 425 मिली एम्पेयर और राइट नाउ किलोवाट आवर यहाँ पर रीड करने को मिल जाएंगे। आइए अब इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस क्लैम्प मीटर के जरिए करंट को देख लेता हूँ। 0.411, 0.426 वोल्टेज मेरा ये मल्टीमीटर 218.2 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि ये पावर मीटर 220.7। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। मेरे पास एक एनर्जी मीटर भी है, चलिए उससे वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने स्मार्ट प्लग के साथ एक एसी को कनेक्ट कर दिया है और साथ ही में एक डिजिटल मीटर भी लगा रखा है। इस समय डिजिटल मीटर 5.81 एम्पियर करंट बता रहा है और ये स्मार्ट प्लग 5821 मिली एम्पियर्स। स्मार्ट प्लग पर पावर 1289.5 वाट बता रहा है और डिजिटल लोड पर 1266.7 वाट। यहाँ पर 220 वोल्ट्स है और यहाँ पर 217.3 किलोवाट आवर अभी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। तो ये स्मार्ट वाईफाई प्लग एनर्जी कंजम्पशन को काफ़ी एक्यूरेटली मॉनिटर करता है, मेज़र करता है। तो आप इस पर विश्वास कर सकते हो। जो ये रीडिंग लेता है, मेज़र करता है, वो काफ़ी एक्यूरेट हैं। और अगर मैं विप्रो के स्मार्ट प्लग की बात करूँ तो वहाँ पर एक्यूरेसी बिल्कुल ही बर्बाद थी। तो इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर मेजरमेंट, एनर्जी मेजरमेंट, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू विप्रो स्मार्ट प्लग। बाकी दोनों की ऐप सेम है, जो चीज़ आप उसमें कर सकते हो वही चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। आइए दोस्तों आपको बताता हूँ कि इसको आप अमेजन अलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना होगा। यहाँ पर टैप करके यहाँ पर आप डिवाइस इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। टैप टू रन ऑटोमेशन, अगर कोई ऑटोमेशन आपने सेट कर रखा तो उसको आप यहाँ पर चला सकते हो। और साथ ही में आप यहाँ पर इसको एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल करना है ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने विप्रो के स्मार्ट प्लग को अमेजन अलेक्सा के साथ पेयर किया था, तो यहाँ पर भी ये ऑलरेडी बता रहा है कि ये मैंने कर रखा है। ऐसे में गूगल असिस्टेंट के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। आगे मैं नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। शेयर कर सकता हूँ इस डिवाइस को अपने फ्रेंड्स के साथ। एक ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें मैं इस डिवाइस को और डिवाइसेस के साथ रख सकता हूँ। मैं नेटवर्क को चेक कर सकता हूँ और साथ में अगर कोई अपडेट आ रखी है तो मैं उसको यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। चलिए इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करके रख देता हूँ अमेजॉन एसी। तो फाइनली मैंने इस स्मार्ट प्लग को अमेजन अलेक्सा के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा अमेजन बेसिक का जो एसी था वो गलत डिलीवर हो गया। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बल्ब को एज ए अमेजन बेसिक का एसी ले लेता हूँ। इसको मैंने लगा दिया है। आइए अब इसको अलेक्सा से कंट्रोल करते हैं। अलेक्सा टर्न ऑन द अमेजन एसी। अलेक्सा टर्न ऑफ द अमेजन एसी। अलेक्सा अमेजन एसी को ऑन करो। अलेक्सा अमेजन एसी को बंद करो। आइए दोस्तों अब जाने से पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। 2 स्क्रूज हैं, चलिए इनको निकाल देते हैं। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो ये खुल गया है
यहाँ पर है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाईफाई मॉड्यूल हो गया, ये कनेक्टर हो गया फॉर कनेक्टिंग दिस स्विच एंड द एलईडीज ऑन दैट बोर्ड। ये एक रिले हो गया, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, कुछ प्रोटेक्शन सर्किट्स हैं, ये लाइन न्यूट्रल के लिए हो गया, ये अर्थिंग के लिए हो गया। तो बस यही कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। बाकी वर्किंग अगर आप जानना चाहते हो तो इसके बारे में मैंने विप्रो की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझाया था, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आइए अब इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। ये रहा हेलोनेक्स का स्मार्ट वाईफाई प्लग, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में तो काफ़ी बढ़िया है। इसको आप कहीं से भी रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, अमेजन एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट के साथ। और ये एनर्जी कंजम्पशन को भी बताता है और ये काफ़ी एक्यूरेटली बताता है। एज़ कम्पेयर टू विप्रो ये काफ़ी एक्यूरेट है। तो परफॉर्मेंस बढ़िया, लुक एंड डिज़ाइन बढ़िया, और जो एनर्जी कंजम्पशन ये बता रहा है वो भी बढ़िया। तो मैं तो इसको रेकमेंड करता हूँ। बाकी आप बताइए कि आपको ये स्मार्ट प्लग कैसा लगा। अगर आप इस स्मार्ट प्लग को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।